करने की सदा तैयार रहेंगे वृक्ष के नीचे। सत्संग करने के बाद सारे ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। पुनः सतवाहक कहते हैं जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग्य संस्कार बहुत गया। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए। अभी सुन रहे थे मति की रति गति बहुत लगाई, जब नहीं जतन जहां नहीं पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदना आन पान तमाम की जाए। आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोग और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी हम लोग ध्रुव जी का आख्यान सुन रहे थे। पिता के गोद में बैठे हुए ध्रुव को दो माँ थे, छोटी माँ लाठी मारते थाप भी मारते और गोद में जो बैठे थक धक्का मार करके नीचे कर दिए और नीचे करने के बाद यह कहते इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लेगा। तो भगवान का भजन कर और भगवान से प्रार्थना करे, प्रभु जब भी मुझे संसार में भेजना, सुरुचि बातें कोख से भेजना, मेरे कोख से जो पैदा लेगा वही राजा के गोद में बैठेगा, पिता के गोद में बैठेगा। ध्रुव को बहुत दुख हुआ। श्री सतगुरु ध्रुव को बहुत दुख हुआ। रोते बिलखते अपने माँ के पास गए। माँ कहने लगी, बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव की माँ ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा, माँ मैं तो पिताजी गोद में बैठा हुआ था। माँ ने लाठी मारा, छापे मारा, मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन पिताजी जो कुछ नहीं बोल रहे हमको इसी का। ध्रुव की माँ ने कहा, बेटा छोटी माँ ने सही कहा, तुम्हारे पिताजी महाराज जो है छोटी माँ के राजी है। बेटा है तो भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करके उस पिता के गोद में बैठो, जिस गोद में बैठने के बाद तुम कभी दुख का मुख नहीं देखोगे। कभी संसार में किसी को झांकना, किसी को देखना नहीं पड़ेगा, किसी का सहारा देना नहीं पड़ेगा। ध्रुव कहते माँ और पिताजी कहाँ मिलेंगे? ध्रुव की माँ ने कहा, वह पिताजी तुम्हारे जंगल में मिलेंगे। उसी समय लोग निकले, पूरे शरीर पर अद्भुत था, बदमाश उतार ली। लेकिन उस समय माँ पार्वती रक्षा की, माँ लक्ष्मी रक्षा की। विसेना सर्प है, जा रहे हैं जंगल में, रास्ते में जा रहे हैं और हरि का नाम, हरि का प्रभु को पुकार रहे हैं। देवर्षि नारद वैकुंठ लोक में थे, विष्णु लोक में थे। जैसे प्रभु को पुकार रहे हैं, सिंहासन डगमगाने लगा। देवर्षि नारद के प्रभु इस लोक में भी आपदा दुख है, क्या डगमगाहट, सिंहासन डोल क्यों रहा है, क्यों कांप रहा है? उसमें भगवान विष्णु का बच्चे, एक मेरा भक्त है, वह मेरा दर्शन चाहता है, उसी के चलते वो जो पुकार रहा है, उसी के चलते आज है विष्णु लोक वाला काम पर हो जाएगा। इसलिए आप उनको समझाइए, अब बिना गुरु का तो कोई यहाँ आ नहीं सकते हैं। महापुरुष की बात है, बिना गुरु भगवान में करे न कोई, जो बिरन की संकट होनी। बिना गुरु के संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं। लेकिन आप उनको जाकर के चेताइए, जगाइए। तब देवर्षि नारद आकर को समझाते हैं, कहाँ जा रहे? कहा जंगल, खास इसलिए और भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए।
आज छोटा सा बालक हो, जंगल में अजगर रहते निकल जाएंगे, बाघ सिंह चीता तुम्हारे शरीर के मांस को नोच नोच करके खा जाएंगे, और चले हो जंगल तपस्या करने के लिए। इतना जब ध्रुव सुनते हैं, ध्रुव को बहुत दुख होता है। संत कबीर साहब की बात है, रणमन व्याधि विपत्ति में बैठा रहो जब कोई, जो सहा जन्मे जतन सो प्रभु करो किसो, रन में बन में विपत्ति में व्याधि में व्यक्ति को डरते हैं। जो परमात्मा, जो पिता, जो संत सदगुरु माँ के गर्भ में रक्षा करते हैं, क्या वो परमात्मा सो गए हैं कि बात से मेरे शरीर के मांस को नोट नोट में खा जाएंगे, अजगर निकल जाएंगे? देवर्षि नारद कहते बात को सत्य करते हो, तुम तो भगवान का दर्शन चाहते हो बिना गुरु किए, बगैर गुरु का तुम कैसे भगवान का दर्शन कर सकते हो? ध्रुव जी महाराज देवर्षि नारद के चरण पर गिर गए और कहते आपसे बढ़कर के मेरा गुरु कौन होगा, हमारा दर्शन कीजिए। और ध्रुव को देवर्षि नारद नाम भजन भेज देते, भजन भेज लेने के बाद मुझसे की बात ध्यान बदल करते, माँ पार्वती उनको भोजन का व्यवस्था करते, माँ लक्ष्मी भोजन पहुंचाते। किसी तरह का कष्ट होता तो माँ लक्ष्मी दौड़ करके भगवान विष्णु के पास जाते, कहते प्रभु मेरे पुत्र ध्रुव को देखिए कितना कष्ट है, उनको दर्शन दीजिए। और एक समय ऐसा आया भगवान विष्णु दर्शन दे, भगवान विष्णु के पार्षद आए, पार्षद कहते ध्रुव जी महाराज चलिए आप बैकुंठ धाम। ध्रुव जी ने कहा नहीं जाऊंगा, मैं अपने माँ को छोड़ करके, पिताजी को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जिस माँ के चलते मैंने इस ध्रुव पद को प्राप्त किया है, उनको छोड़ करके मैं जा नहीं सकता। बहुत आग्रह के कहा जा ही नहीं सकता। तब भगवान विष्णु के पार्षद थे ध्रुव जी, अरे जिस कुल में एक भी भक्त पैदा ले लेता है, उस कुल में जो एक भक्त पैदा लेता है, उन भक्त से पहले उनके वंशज के लोग, पूर्वज लोग आगे आगे जाते हैं। देखिए अपनी माँ को देखिए, अपने पिता को देखिए, अपनी माँ को, छोटी माँ को देखिए, अपनी माँ को देखिए, पिताजी को देखिए, अपने वंशज को देखिए, आपके दिमाग से आगे आगे उन तमाम का विमान जा रहा है। जब लोग देखते हैं तो छोटी माँ, अपनी माँ, पिताजी, वंशज के लोग विमान पर चक्कर करने के जाते हैं। भगवान नरसिंह भक्त समाज से कहते हैं प्रहलाद किसी भी कोई भक्ता हो जाए, मेरा एक ही भक्त हो जाता हो, 100 पीढ़ी को भक्त का सुख। अभी हम लोग भवन के बारे में सुन रहे थे, ब्रह्मचारी स्वामी विवेकानंद महाराज के बारे में। झारखंड में भी बहुत सुंदर भवन का निर्माण किया, और मरियादपुर के पास मंदराचल पर्वत है, वहां भी जमीन खरीद करके मकान, सुंदर भवन बनाए, उनको ढलैया कर दिया। उनके विकास के लिए सहयोग तो चाहिए ना, चाहिए। धन की 3 गति, पहला दान, दूसरा भोग, और तीसरा नाक। अगर धन है तो दान कीजिए, खाइए भी। अब कंजूस, अगर कंजूस होइएगा, सारा भी पुत्र जन्म लेगा, दुराचारी पुत्र जन्म लेगा, सब धन को बर्बाद कर देगा। इसलिए धन कभी सोई धन से जो आगे का हो, मात जगह है गांठी ज्ञापन देखा को करिए नित सत्संग को बाधा सकल बेटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ लक्षण। और आप लोग जानते होंगे सेठ नंदू सेठ घर बना करके सत्संग मंदिर के रूप में परिणत थे। मकान बना करके भगवान बुद्ध को बुला करके सत्संग करवाए, अब भगवान बुद्ध को वह मकान दान कर दिया। धनपत को ऊपर मकान दान कर दिया। मकान दान करते हैं। महाबौद्ध गंध्यायन भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश को उड़ते थे। दूसरे दिन महाबौद्ध गंध्यायन जब आकाश में विचरण कर रहे थे, वहां गए। स्वर्गलोक में सबसे सुंदर भवन है तार्किक लोक। वहां जब गए तो देखते हैं कब तो यहाँ मंदिर नहीं था, मकान नहीं था, आज कैसे मकान बन जाए। कितना बड़ा मकान, चलिए 25 कोस
25 कोस लंबाई, 25 योजन, 25 योजन मतलब 100 कोस लंबाई और 100 योजन ऊंचाई। 100 योजन का मतलब होता 400 कोस ऊपर। 100 कोस लंबाई, ऊंचाई 400 कोस ऊंचाई। महाबोध कल्याण जब उसमें झांकते हैं, खिड़की से देखते हैं तो सब खिड़की में देख रहे हैं सुंदर सुंदर बढ़िया अप्सरा सब। उधर से अप्सरा सब आती हैं और महाबोध कल्याण से कहते हैं, बाबा आप बिहार से आए हैं? कहा। आप भगवान बुद्ध के शिष्य हैं? कहा हाँ। आप अगर वहां जाइएगा ना तो एक नंदू सेठ है। नंदू सेठ अपने गुरु को मकान बना करके सत्संग मंदिर के दान कर दिया है। उसके चलते कल दान किया, आज स्वर्गलोक में सुंदर भवन बन करके उनके लिए तैयार हो गया है। इसलिए श्री सदगुरु तैयार हो गया, उनको जल्दी साथ दीजिए, उनको जल्दी से दीजिए। हम सब मिल करके उनका सेवा करें। कोई पंखा दे देंगे, श्री सदगुरु नर्तकी कहने की जल्दी से भेजिए उनको, मैं नाच गान करूंगे तो देखेंगे। अब सरा कह रहे हैं जल्दी से उनको भेजिए, मैं पंखा बोलूंगी। जब महाबोध कल्याण यहाँ आए तो भगवान बुद्ध से कहते, भगवान मैं थोड़ा सा भी मैंने देखा, थोड़ा सा भी दान का इतना बड़ा फल, थोड़ा सा दान इतना बड़ा फल। भगवान बुद्ध कहते हैं, महाबोध कल्याण जब तुम अपने आंख से देख करके आए तो मुझे क्या बताएगा? तुम अपने आंख से देख करके आए ना धन का दान का क्या महत्व होता है। कहाँ बोले तुम्हारे सामने में नंदू सेठ ने मुझे मकान दान किया है। कितना बड़ा मकान है? कहा 100 कोस का। ऊंचाई कितना है? कहा 400 कोस का। दान का फल होता है। संत महात्मा लोग आज भगवान बुद्ध के बहुत से दान किए। जब तक कोई यहाँ भूमि दान करते, सहयोग करते हैं, मंदिर विकास में सहयोग करते हैं, जब तक उस धरती पर सत्संग होता रहेगा, जब तक वहाँ सत्संग होता रहेगा, तब तक गाने का करती यश रहता रहेगा और यहाँ भी सुख से रहेगा और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहेगा। इसलिए जीवन में सत्संग और ध्यान लेते सरलता के साथ कीजिए, एलोक परलोक मंगल में होगा। बाबा जो मंदिर के बारे में बोल रहे हैं, जैसे हम लोग रास्ते में आते तो कुप्पा घाट थारा है ना, उसके बाद मल्यारपुर है ना, मल्यारपुर से पहले मंदराचल पर्वत है जहाँ समुद्र मंथन हुआ था, सही समुद्र और बहुत जगह है। हम लोग वहाँ उस मंदिर में जाकर के विश्राम भी कर सकते हैं, ठहर भी सकते हैं। उनके विकास के लिए हम लोग अपना हाथ बढ़ा दें, सही समुद्र। क्योंकि जाने के समय सुंदर सुंदर आभूषण तो खोलिए नहीं, रखेंगे देवर, शरीर को देवर। सच्ची घटना है, बिहारी की घटना है। वहां जाकर के जब हम लोग सत्संग करते थे तो इसकी बातें इतने उनके शरीर पर इतना सुंदर सुंदर सोना का आभूषण था, देवर था। एक पुतौ खूब सेवा करते थे, नहीं करते थे। इसलिए सदगुरु जो पुतौ सेवा करते थे, रक्षाबंधन के दिन चले गए अपने भैया को राखी बांधने, वहां गए, कुछ दिन ठहर गए, इधर माँ का शरीर छूट गया। शरीर सदगुरु और जो सेवा नहीं करती थी काफी रो रही है खूब। समाज के लोग कहते हैं और ये सेवा नहीं के लिए अले काने के श्री सदगुरु नाक पर नाक, माथा को रगड़ रही है, बाल को रगड़ रही है और सब लोग मौसम करें सेवा लेकर के अले पश्चाताप करे। तब उधर सारा के आज तो नहीं आएंगे, कल आएंगे। शरीर 4 बजे शरीर छूटा है, आप तो दूर से आएंगे, बेगूसराय से श्री सदगुरु बेगूसराय के आसपास आएंगे, दूर से आएंगे। इतना व्यवस्था सवारी का था नहीं। अब कल आएंगे, कल
10-11 बजे पहुंच जाएंगे। जैसे कहते 10-11 बजे पहुंचेंगे वो रोना बंद कर दिए। श्री सदगुरु रोना बंद करके चले गए अपने घर भीतर गई। जो भी सब था माँ सब गए के देखने के लिए। अब काले थे तब काले लाश उनका थे काले वो गए। रात में पुतो श्री सदगुरु पुतो क्या किए, सब पुतवा के पुतो रोए थे ना। और सुबह में जब 11 बजे वो बेटा पुतवा तो सेवा करते थे। जैसे आए बेटा गए अपने माँ को प्रणाम करते हैं, बहू भी प्रणाम करती है, लेकिन माँ के शरीर पर एक भी आभूषण नहीं है, न कान में, न नाक में, न उंगली में, न गला में, कहीं भी आभूषण नहीं है। बहू का पुतों का नजर पड़ा, माँ के गला में तो कोई सोना के चेन कोई छोटे से ठोको टांगे। बेटा निकल गए, कहा किसी को इस तरह का चर्चा नहीं करना। बहू बताओ जब गौर से देखती है, गला में खोलने में दिक्कत है, हाथ का खोलने में दिक्कत नहीं, और नाक में जो ठोक पड़ने थे उनको ब्लेड से चीर लिए। देख सकते हो, ब्लेड से चीर लिए। बहू जाकर के अपने पति देव को कहते सब खोल लिया, लेकिन नाक का नहीं खोला, तो माँ के नाक को काट लिए। देख सकते हो, ब्लेड से चीर। तो समाज के लोग आए देखते हैं, एक भी अवसर नहीं है, सब कह रहे कि काने जेवरे उतारे खाते। श्री सदगुरु होली लेकर कान हो के विषय और सुंदर सत्संग माटी मिल देकर बाबा का है जो 5100 देंगे। मंदिर में पति पत्नी का नाम खुदवा दिया जाएगा। 11 जो देंगे दक्षिण होगा। श्री सदगुरु 5100 यही सब साथ जाएगा और कुछ हो जाएगा नहीं। रोते तो बहुत है, छाती तो बहुत फिरते हैं, और जब देने का समय होता है कि नहीं हमें जब हमारे बेटा गरीबे रहे। यहाँ तो ऐसी माँ सब है, यहाँ पुण्या की पावन धरती पर बहुत ऐसी माँ मन है, सत्संगी सब ऐसी माँ है जो पति को जानने तक के नहीं देती है, मतलब दुख दान करती है। पति का कमाई देती है, पिता का कमाई देती है, और चुप्पी इच्छा बाबा है लिया कटो का हो। श्री सदगुरु ऐसी ऐसी माँ यहाँ है और ऐसी ऐसी माँ यहाँ दान सब है और देते। माँ बाप से यही आग्रह करेंगे, बाबा मंदिर बना रहे हैं, यहाँ भी वहाँ भी लोग भी बने और लोग भी बने, इसके लिए दान अवश्य कीजिए। गुरुदेव की वाणी है, जो सत्संग मंदिर का सेवा करता है वो मेरा सेवा करता है। आप सब मिल करके मंदिर के विकास में लगे हुए हैं, मंदिर का सेवा करते हैं। रानी माता काफी सेवा करते, कितने मंदिर को बनाए सब मिल करके सहयोग। अभी माँ यही रहती, श्री सदगुरु यही रहती, हमेशा वही रहती। उनके मनोकामना को वो जो त्याग की, आप तमाम उस त्याग को मनोबल को आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग तो माँ को भी शांति मिल रही है। सत्संग तो हम कर रहे हैं, माँ के आत्मा को शांति मिलेगी, हमारे पूर्वजों को शांति मिलेगी और हम लोगों का जीवन मंगलमय होगा। दोनों हाथ में लड्डू, बाएं हाथ का मिठाई खाली कैसा लगेगा? मिठाई मीठा और दाएं का मीठा, एलो भी बनोगा परलो भी बनेगा। इसलिए अवश्य कबीर सोई दर्शन की जो आगे का बोल, माँ सदाए गांव से शासन देखा, कोई करे सत्संग को बाधा सकल मिटा है, या अवसर से नाम मिले दुर्लभ दर्शन पाए। हम तो सोचे सुनेंगे लेकिन बोलना पड़ा। महाराज की जय। और हम लोग परम पूज्य स्वामी ब्रह्मचारी भविष्यानंद जी महाराज से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की नाम से विद्यानंद समर्पित है। हाँ।